Hello students, question number 21 from JEE Main 2021, 24 February shift 2. The question is for integers n and r, let this denotes NCR if n is greater than r is greater than equal to 0 and 0 otherwise the maximum value of k for which the sum this, ये पूरा sum जो है exist करे तो उसके लिए maximum value k की क्या आएगी ये बताना है हमें। सबसे पहले तो यहाँ पर दो एक्सपेंशंस यूज़ हो रहे हैं बेसिकली। एक यहाँ पर जो कि 10ci है तो 10c1 10c2 10c0 ये सारी टर्म्स आएगी, 12c1 12c2 12c3 से लेके ये सारी टर्म्स यहाँ से आएगी। तो अगर देखा जाए ध्यान से तो सबसे पहला मैं इसको अगर एक्सपेंड करके लिखूँ तो ये लिखा क्या है, देखो समेशन i इक्वल टू 0 टू k एंड ये लिखा है 10ci इंटू 15c k माइनस आई, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखा जाए अगर तो इन दोनों का सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है k। तो यहाँ पर है कि एक्चुअली इसको अगर एक्सपैंड करो तो ये लिखा हुआ है 10c0 इंटू 15 आई की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 15c k आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट जब आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आएगा 10c1 इंटू 15c k माइनस 1 से लेके इस तरीके से लास्ट में जब k का वैल्यू k रखूँगा, i का वैल्यू k रख देंगे अगर तो आ जाएगा 10c k एंड इंटू 15c k माइनस आई, यानी कि 0 हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सिलेक्शंस लिखे हुए हैं सारे, हमको k आइटम सेलेक्ट करने हैं। 10 चीज़ें हैं और एक 15 चीज़ों का सेट है जिसमें से हमको टोटल हमेशा k आइटम सेलेक्ट करने हैं। कभी 10c0 से 0 आइटम सेलेक्ट करेंगे 10 में से और 15 में से पूरी k कर दें, या 10 में से 1 ले लिया और 15 में से k माइनस 1 ले लिया, से लेके इस तरीके से हमने 10 में से k ले लिया और 15c0 ले लिया इस तरीके से। तो बेसिकली ये है क्या, अगर मैं एक्सपेंशन करूँ ये k जो x की पावर k का कोफिशिएंट है ना बेसिकली वो लिखा हुआ है। अगर दो सीरीज़ का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 1 प्लस एक्स टू दी पावर 10 एंड इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 15 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इन दोनों की सीरीज़ के मल्टीप्लिकेशन में x की पावर k का जो कोफिशिएंट आएगा ना वो लेना है बेसिकली मुझे। तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 25 में x की पावर k का कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर k जो कि क्या आएगा 25c k आएगा इसका वैल्यू। सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर जो लिखा हुआ है इन दोनों का सम अगर देखें तो इन दोनों का सम आ रहा है k+1, यानी कि k+1 चीज़ें सिलेक्ट करनी है। फिर से 12 प्लस 13 करेंगे तो 25 आइटम्स आएगा। तो अगर इस पूरे टर्म का वैल्यू देखें तो 25c k तो पहले से आएगा एंड प्लस 25c k+1 सेकेंड टर्म से आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो NCR प्लस NCR+1 जो है n+1 CR+1 होता है, यानी कि 26c k+1 हो जाएगा। ये है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू तब आता है जब एकदम बीच में एग्जैक्टली मिडिल में आपको वैल्यू मिले इसका 26 के। तो k+1 का वैल्यू बेसिकली इक्वल टू 13 होना चाहिए और k इज इक्वल टू होना चाहिए 12। तो k का वैल्यू जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। लेकिन हमने ये इसको मैक्सिमाइज करके लिखा है, k की वैल्यू मैक्सिमम नहीं ली है। तो बात वही थी कि k की वैल्यू जो है 12 तो आंसर है, बट ये क्वेश्चन एक्चुअली बोनस था JEE मेंस में, क्योंकि NCR जो है डिफाइंड होता है सारे n और r के लिए, ठीक है। 26c k+1 जो है ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी करे, तो हमेशा ही करता है। तो इसका ज़रूरी ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। मतलब मैक्सिमम वैल्यू अगर इसकी बोला होता उसके लिए k की वैल्यू पूछी होती तो k इक्वल टू 12 होता। थैंक यू।